रांची के रहने वाले डॉक्टर विभूति भूषण रॉय का शौक ही अलग है। डॉक्टर विभूति भूषण रॉय पेशे से एक बैंकर है। इनके पास 50 देशों के सिक्के और मुगल और तुर्की के समय के सिक्कों के साथ ही साथ 20 देशों के माचिस के खाली डब्बे का कलेक्शन है। माचिस बॉक्स कलेक्शन का शौक इनका बचपन से रहा है, लेकिन 1989 में मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के इंतजार में लगातार इस शौक को पूरा करने के लिए मेहनत किया। 100 साल हो जाएगा इसका। ये दुनिया का वन ऑफ द छोटा नोट है, चाइना का। अच्छा, पड़ता है। ये बर्लिन का सबसे बड़ा नोट है, पेपर नोट। और ये दुनिया का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नोट है। लाइक बिहार सरकार का जो बस इस तरह चलता था, हम लोग ऐसा ही टिकट पाते थे बस में बचपन में। ये 30 साल पहले जब रसिया था, USSR, उस समय का है ये 1 रूबल। आपको तरीका बता रहे हैं हमारा कलेक्शन करने का। इसमें एक क्विज निकाल दे रहा। घड़ा में भी देखिए कितने तरीके का घड़ा शुभ है। खुखड़ी, ये एरो है ना, तीर धनुष, तोप, त्रिशूल, तलवार, देखिए फुटबॉल, क्रिकेट, बोलेंगे पूरा सेट है। बैट अलग से दिखाएंगे। ये देखिए हमारा ये अभी बहुत वैल्यू बढ़ गया है धोनी के कारण। क्रिकेट हर आदमी के दिमाग में आ जाता है ना। फुटबॉल, ये देखिए जिम्नास्टिक, ये है इंसाफ का तराजू, जूडो, है ना। ये देखिए सब, उसमें भी अलग अलग कलर का है ऐसा। ब्रश, छोटे से तो मेरे को नहीं पता था कि पापा ये कलेक्शन करते हैं। एक बार कहीं एग्जीबिशन लगा था तो पापा का तब फर्स्ट टाइम देखे थे। उसके बाद से फिर इंटरेस्ट आने लगा। पापा घर में आके पूरा एग्जीबिशन के बाद दिखाए सब, तो फिर इंटरेस्टिंग लगने लगा। उसके बाद स्कूल में प्रोजेक्ट्स होता था तो उसमें भी हेल्प हो जाता था, क्योंकि पापा के पास ऑलरेडी रहता था सामान। वो करते करते धीरे धीरे बाहर जाने लगे तो कहीं अगर मैच बॉक्स दिख गया या कहीं ऑटो से जा रहे और कोई कॉइन ही दिख गया कि इसमें नया डिज़ाइन है, तो बहुत बार ऐसा होता था फिर पैदल चल जाते थे और वो कॉइन नहीं देते थे ऑटो में। फिर कहीं बाहर घूमने जाते थे या मौसी लोग के यहाँ जाते थे, वहाँ उन लोग बंगाल में रहते हैं, तो वहाँ पे नया नया मैच बॉक्स दिखता था तो उसको कहीं से भी उठा खेलने जाते थे, मैदान से उठा के ले आते थे पापा को दिखाने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट होता था, दिखाने के लिए लेके आते थे कि ये वाला मिला मेरे को, अगर आपके कलेक्शन में नहीं है तो आप रखिए। पापा को भी अच्छा लगता था और हमें भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा, तो हम भी ऐसे ट्राई करते हैं थोड़ा सपोर्ट करने का। ऐसे तो पापा के पास रहता ही है, पर अगर उनके पास नहीं रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमारा एक कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। कंपनी डॉक्टर्स को फिजिशियन सैंपल के साथ साथ एक अपना कंपनी का याद के लिए, बिकॉज वो ये स्पेशल ये बाजार में बिकते नहीं है, बट एक कलेक्शन ही। मेरा जीवन ही शौकपूर्ण रहा है। विभिन्न तरीके का शौक बचपन से मेरा रहा था। कब से शुरू हुई वो मैं भी नहीं जानता। किस तरीके से राह चलते स्कूल से लौटते वक्त कभी खाली माचिस का डब्बा, कभी लिफाफा में सटा डाक टिकट, या कभी आपका कुछ रेयर कॉइन्स कहीं मिल गए और भाग्यवशतः नौकरी भी मिली बैंक में। तो देश विदेशों के लोगों के साथ मिलना, अलग अलग तरीके के लोगों के साथ मिलना, अपने दोस्तों के बीच हमारे अपने शौक़ को मैं महत्व देता रहा और धीरे धीरे हमारा संकलन बढ़ता रहा। मेरे पास विभिन्न तरीके का शौक़, जैसे एम्प्टी मैचेस बॉक्सेस हम लोग कहते हैं, बट इसको अंतर्राष्ट्रीय शब्द के रूप में फिल्यूमिनी बोला जाता है। फिल्यूम एक फ्रेंच वर्ड है फ्लेम का। फ्लेम मीन्स लौ, इसलिए लौ संकलन बोलते हैं हम लोग। भारतीय चलती भाषा में इसको बोल देते हैं खाली माचिस का डब्बा का संकलन, बट इट इज़ कॉल्ड फिल्यूमिनी। जब हम डाक टिकट के क्षेत्र में जाते हैं तो फिलाटेली, और ये किंग ऑफ हॉबीज़ बोला जाता है। मुझे भी बहुत शौक़ है और आज हमारे पास 18,000 से ऊपर सिंगल डाक टिकट्स हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो 50 साल पहले भी ख़त्म हो गए, बट डाक टिकट के रूप में आज मेरे पास हैं। ऐसे देश विदेश के कुछ सिक्के या पेपर नोट्स वो भी मेरे पास हैं, जो कंट्री में अभी प्रचलन बंद हो गया। और आप यदि उनका कलेक्शन देखेंगे, वो कॉइन हो, मैच बॉक्स है या स्टाम्प है, वो हमारा कमरा पूरा भरा हुआ है। उसको देखने के लिए लोगों को धैर्य चाहिए,
हाँ, और समय चाहिए, क्योंकि लोगों को देखने का उतना समय, लोग आते बहुत उत्साह से हैं कि हाँ हम देखेंगे, पर इतना है देखते देखते वो थक जाते हैं कि नहीं, एक दिन में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारे लोगों का एक बहुत पहले छेदा पैसा आता था कमर में बांधने का, ये केवल हमारे देश में ही नहीं है, इंडोनेशिया में आज तक चलता है, हमारे देश में बंद हो गया। ये देखिए, इंडोनेशिया में आज तक चलता है।